हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बिना शादी के माँ बनने वाली एक लड़की की कहानी। अपनी नवजात बेटी से मिलना मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से मिलने जैसा था। मैं लंबे समय से उससे मिलने के बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। मैंने उसकी आँखों में भी नहीं देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। उस वक़्त मैं इतना ही जानती थी कि मैं उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूँगी, भले ही तब मुझे ये नहीं पता था कि यही चीज़ें अपनी खुद के लिए कैसे करूँगी। 2018 की सर्दियों में मुझे गर्भवती होने के बारे में पता चला। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हैरान थे और ये हमारे लिए एक झटके से कम नहीं था। हम दोनों 1 साल से भी कम समय से संबंध में थे। अब हम साथ भी नहीं रहते थे और मैं अपने गुजारे के लिए बहुत मुश्किल से कमा पाती थी। इन सब के साथ एक और समस्या ये थी कि मैं पिछले 2 सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। गर्भधारण के बारे में सुनकर जब मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा संभले तो हमने बच्चे को जन्म देने का फ़ैसला किया। हालांकि उस वक्त हमने माँ-बाप बनने के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हम दोनों को बच्चों से प्यार था और हम एक परिवार बनाना चाहते थे। इसीलिए थोड़े डर, उत्सुकता और असहजता के साथ मैंने माँ बनने की यात्रा है। 1 साल पहले 26 साल की उम्र में मुझे अपनी बीमारी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पता चला था। इसे इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व विकार भी कहते हैं। बीपीडी अक्सर नकारात्मक सोच, आवेगी व्यवहार और दूसरों के साथ भावुक लेकिन अस्थिर संबंधों से जुड़ा होता है। साल 2014 के एक सर्वेक्षण मुताबिक ब्रिटेन के 2% लोग इससे प्रभावित हैं। बाहर से मैं बहुत शांत लगती हूँ, लेकिन अंदर से मेरे दिमाग के कई हिस्सों में भावनात्मक लड़ाई चल रही होती है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा या सकारात्मक होता है, जैसे एक सही लड़के से मिलना या अपनी मनचाही नौकरी पाना, तो मुझे नकारात्मक ख्याल आने लगता है, जैसे कि मैं इस सब के लायक नहीं हूँ या ये सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं है। अपने आप के बेवकूफ़ मत बनाओ। जिस साल मुझे बीपीडी का पता चला, उसी साल मेरे साथ यौन शोषण भी हुआ। मैं 15 साल की उम्र से खुद को नुकसान पहुंचाती रही हूँ और यौन शोषण के बाद मैं खुद को काटने और जलाने भी लगी। मैंने उन बुरी यादों को भुलाने के लिए कैजुअल सेक्स, बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और किसी पेशेवर की मदद लेने को नकार रही थी। उतार चढ़ाव से भरे अनुभव मेरा शरीर मेरी शर्म को बाहर निकालने के लिए कैनवास बन गया। इस कारण ये विचार एक झटके की तरह था कि यही शरीर एक नई जान को जन्म देने जा रहा है। जब मैं पहली बार अपने प्रेमी से मिली, मैं पुरुषों से नफरत को लेकर मजाक किया करती थी। इन चीज़ों को मजाक का रूप देखकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश करती थी। उसने आखिरकार मुझसे पूछ लिया कि मेरी इस कड़वाहट का कारण क्या है। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया और मैंने उसे अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। मुझे पता था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ और ये एक गजब का एहसास था। जैसे जैसे मेरी गर्भधारण आगे बढ़ी, मुझे असल उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। कई बार मैं बहुत खुश रही, मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत प्यार दिया और मेरा ध्यान रखा। उसने मेरे बदलते हुए मूड के साथ तालमेल बैठाया, लेकिन बुरे दिनों में जैसे सब कुछ बिगड़ गया। इसकी वजह थी एक सहकर्मी की कही बात। उसने बस यही कहा था कि मेरी बेबी बम्प में पेट का भाग छोटा है और इसे सुनकर मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा शरीर मेरे बच्चे को सुरक्षित नहीं रख सकता है? क्या ये एक बुरी माँ होने की निशानी है? ये बेवकूफ़ाना लग सकता है, लेकिन मेरा दिमाग सामान्य तरीके से नहीं सोचता। मैं इन्हीं बातों में फंस गई और लोगों को बताने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इस पर शर्म आने लगी कि मैं वैसी माँ नहीं हूँ जैसा मैंने सोचा था, जो सीली, उत्साहित और खुश। लगभग 6 महीनों के बाद मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मिडवाइफ के साथ होने पर या तो मैं घुटन महसूस करती और अपनी सारी चिंताओं को ख़त्म कर देते। मानसिक स्वास्थ्य जुटती महिलाएं। मैं गर्भधारण के 3 महीने बाद ही एक
काउंसलर को दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने फैसला किया कि अब मेरा बॉयफ्रेंड अपनी बात रखेगा कि कैसे मेरी बीमारी उसे प्रभावित करती है, वो मुझे लेकर कितनी चिंता करता है और मुझे उसकी कितना ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जैसी माएँ ही गर्भधारण प्रसव के बाद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करती है। बीबीसी लाइव 5 के 2017 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा नई माएँ मातृत्व को लेकर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलती है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पार्टनर की मदद ली, सब कुछ बदल गया। मैंने लोगों से मिलना जुलना, अपने आसपास एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना और अपनी ही जैसी दूसरी माँओं से मिलना शुरू किया। गर्भधारण के बचे हुए दिन बहुत आसान तो नहीं थे, लेकिन उनमें रहा जा सकता था। प्रसव के बाद की शुरुआती कुछ हफ्ते भावनाओं से ओत-प्रोत थे और मैं बहुत कम सो पाती थी, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी बेटी सांस ले रही है या नहीं। हमने अस्पताल से आते हुए एक टैक्सी ली थी और वो टैक्सी जब भी उछलती तो मुझे उसकी जान को खतरा लगता। उसे लेकर बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ती थी, जैसे कि दूध पिलाना, कमरे का तापमान सही रखना, उसे पालने में घुटन तो न, ये देखना। उसे लेकर होने वाली चिंता दूर करने का एक ही तरीका था कि उसके साथ 24 घंटे रहो। अपने अंदर के प्यार का अनुभव धीरे धीरे मेरे और मेरी बेटी के बीच लगाव बढ़ने लगा। जब मैंने उसके जिंदा रहने को लेकर बहुत ज़्यादा घबराना छोड़ दिया, तब मैंने उसे जानना शुरू किया, खासतौर पर उन लंबी रातों के दौरान जब हम दोनों जगे रहते थे। मातृत्व अवकाश के दौरान महसूस हो रहे थे अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने घर से निकलने के तरीके खोजे, जैसे प्ले ग्रुप में, सुपरमार्केट में जाना और पार्क में सैर पर निकल जाना। माँ बनने से पहले चिंता मुझे घर के अंदर ही बंद रखती थी, लेकिन अब इसने मुझे बाहरी दुनिया को देखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे मैंने नए दोस्त बनाए, उनमें सबसे खास थी रुचि और मरियम, जिनमें मैं इंस्टाग्राम पर मिली थी। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी मेरा रिश्ता और अच्छा होता चला गया। हम एक मजबूत टीम बन गए, लेकिन कभी कभी आप दोनों ही बहुत थके होते हैं और फिर बहस को रोक पाना मुश्किल होता है। एक बार पार्क में एक छोटी सी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो गया था और मैं चिल्लाकर वहाँ से चली गई। बच्चे को मैंने उसके पास ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा था। देखा तो मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने कहा कि तुम नेपी वाली बैग लेकर भाग गई। ये सुनकर हम दोनों ही हंस पड़े कि हमारी ये नई दुनिया कितनी मजाजिक है। हम दोनों ही झगड़ा भूल गए। जब मैंने ये लिखा तो मुझे माँ बने ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इसने मुझे खुद को इस तरह देखना की सिखाया जो मुझे संभव नहीं लगता था। अब ज़्यादा चीज़ों की फिक्र है, क्योंकि मेरा एक परिवार है। मैंने सीखा था कि मानसिक बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, इनमें लचीलापन होता है और आपकी ज़िंदगी बदलने के साथ ये भी बदलती जाती है। एक समय ऐसा था जब मेरी बीमारी ही मेरा व्यक्तित्व, मेरी पहचान बन गई थी, लेकिन माँ बनने ने मुझे सिखाया कि आप बदलेंगे, आप स्वीकार करेंगे और आप खुद को बनाए रख पाएंगे। अपनी बेटी को प्यार करते हुए धीरे धीरे मैंने खुद को एक नई रोशनी में देखा। मैं सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाने वाली और जख्मों से भरी हुई नहीं हूँ, मैं एक काबिल व्यक्ति हूँ जिसके पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है। इस सबसे ऊपर मैं एक माँ हूँ। पुराने रीति रिवाजों को छोड़ नए जमाने के कपल लेते हैं। ये 7 वचन रात को सोने से पहले इन नियमों का करें पालन, रिश्ते में बरकरार रहेगा प्यार। पति या बॉयफ्रेंड के होते हुए भी लड़के क्यों चाहती है दूसरा पार्टनर? लड़कों की इन आदतों की वजह से दूरी बना लेती है। लड़कियां कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ऐसा? है प्यार नहीं, ज़रूरत के लिए पार्टनर है आपके साथ। रिलेशनशिप में ऐसे लगाए पता। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।